तो क्वेश्चन नंबर कौन बताए? 9 नंबर देखो 7.5 समाकलन क्वेश्चन नंबर 9 NCERT मैथ। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये है, आंशिक भिन्न पर आधारित क्वेश्चन बताया जा रहा है। और आंशिक भिन्न क्या होता है? जब किसी दिए गए भिन्न को दो या दो से अधिक सरल भिन्नों के योग या अंतर के रूप में हम तोड़ देते हैं तो वे सरल जो भिन्नें होती हैं वे दी गई भिन्न की आंशिक भिन्नें कहलाती हैं। और आंशिक भिन्न विभक्त करने की 3 विधियां बताई गई। जब हर में रेखीय गुणनखंड हो, हर में द्वितीय घात रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो और जब हर में द्वितीय घात का बहुपद हो। तीनों नियम पर आधारित क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 देखो फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आंशिक भिन्न पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपान क्या है? x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस x और +1 आइए ds, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको ये बताया गया है रूल कि जब हर में क्या हो, रेखीय गुणनखंड हो fx अपान x + a s + b, ये रूल आपको बताया गया है। फिर fx बराबर अपान s + a रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, ये वाला रूल बताया गया है। एक ये बताया गया है कि जब हर में द्वितीय घात का बहुपद हो x² + a और s + b इस टाइप का हो तो इसको क्या लिखते हैं? a अपान लिखते हैं s + a और प्लस b अपान s + b जब रेखीय गुणनखंड हो। जब रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो तो ऐसे लिखते हैं a अपान s + a और b अपान क्या लिखते हैं? s + a का स्क्वायर और c अपान क्या लिखते हैं? s + b। और जब द्वितीय घात का बहुपद हो तो ऐसे लिखते हैं ax + b अपान क्या? s² + a और फिर क्या लिखते हैं? ये रेखीय गुणनखंड है तो c अपान s + b। इस प्रकार से तोड़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि इनमें से कोई नियम नहीं लग रहा है। यहाँ घात 3 वाला तो रूले हम नहीं जानते, यहाँ घात 2 तक ही नियम जानते हैं, लेकिन यहाँ घात 3 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करें देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों पदों से x² कॉमन लिया जा सकता है। तो x² कॉमन लेंगे तो s - 1, इससे -1 कॉमन तो s - 1, s - 1 फिर से कॉमन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x + 5 ये होगा dx अपान ये होगा s² कॉमन तो s - 1 -1 कॉमन तो s - 1। तो i = क्या होगा? 3s + 5 ये क्या होगा? dx अपान ये होगा s - 1 कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है? s² - 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3s + 5 ये है और dx इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो x - 1 तो ये है ही, इसको क्या लिख सकते हैं? s का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, कि नहीं? तो i = इसी को लिख सकते हैं 3s + 5 ये क्या होगा? dx इसको लिखते हैं s - 1 s - 1 s + 1, ठीक है। तो i = इसको लिख सकते हैं 3s + 5 ये क्या होगा? ds अपान s - 1 का स्क्वायर x + 1। तो देखते क्या है कि हर में रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति है तो कौन नियम लग रहेगा? बीच वाला, ये वाला रूल लगाएंगे आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं इसी को, हर में रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति आ गई। तब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं और 3s + 5 अब बटे x - 1 का स्क्वायर है और ये क्या है? s + 1 है। तो इसको लिख लेते हैं a अपान s - 1 और फिर क्या लिखेंगे? b अपान s - 1 का स्क्वायर ये c अपान s + 1, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे 3x² देखो यहाँ पे 3s + 5 अपान s क्यूब - x² - s + 1, इससे x² कॉमन ले लिए तो s - 1 कॉमन तो s - 1, s - 1 दोनों में है तो फिर से s - 1 कॉमन तो s² - 1। अब इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो a² - b² का फार्मूला तो क्या हो गया? s - 1 s + 1 तो s - 1 तो s - 1 का स्क्वायर ये s + 1 तो रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये है 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, ठीक है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आंशिक भिन्न में तोड़े तो देखो हर में रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है तो a अपान s - 1 b अपान s - 1 का स्क्वायर और c अपान s + 1। अब इसको क्या करेंगे? LCM लेंगे
तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, s माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा s प्लस 1। अब इस लघुत्तम में किसका भाग देंगे, s माइनस 1 का भाग देंगे, तो a इंटू एक s माइनस 1 बचेगा, एक s प्लस 1 बचेगा, और b इंटू क्या करेंगे, s माइनस 1 का स्क्वायर कट जाएगा तो s प्लस 1 बचेगा, और c इंटू क्या होगा, s प्लस 1 कट जाएगा तो s माइनस 1 का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा 3x प्लस 5 और बटे x माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा s प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इससे कट गया है ना, तो क्या होगा 3s प्लस 5 बराबर a कॉमन, ये क्या होगा s माइनस 1 s प्लस 1, ये क्या होगा b इंटू एस प्लस 1, ये होगा c इंटू एस माइनस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन होगा थर्ड, इक्वेशन क्या होगा थर्ड। अब वैदिक विषय सबसे बड़ी घात वाले का आएगा, सी वाले का आएगा, बाद में कोष्टक खोलने पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा नहीं लगाए, ठीक है। रेखीय गुणनखंड वाले को सॉल्व करना, बाकी सॉल्व करोगे भी तो लास्ट में वो एलसीएम लेने पड़ता है, तो डबल काम हो जाता है, इसलिए हम वैदिक विधि नहीं लगाते, सिर्फ रेखीय गुणनखंड में लगाया करो, वैदिक विधि लगाना ही चाहते हो, नहीं तो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट हर एक स्थान पे सफिशिएंट है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ाने वाले तो जानते नहीं है वो वैदिक वाला विधि, वैदिक वाला जो हम बताए थे, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय वालों को पढ़ाए थे तो उन्होंने काट दिए थे वे, ठीक है, वो सब खुद ही नहीं जानते थे, तो सोचिए कहाँ से लिख दिया ये, जबकि आगे बीएससी फाइनल में भी है वे लाप्लास रूपांतरण में, परंतु हो गए वो ना जानते रहे होंगे तो सोचे कि कैसे लिख दिया लड़का, हमसे ज़्यादा होशियार कैसे हो गया। तो देखो इक्वेशन थर्ड में क्या करें, अब गुणनखंड कितने प्रकार के हैं, यहाँ दो ही प्रकार के हैं, एक है s माइनस 1, एक s प्लस 1, लेकिन अचर पद a b c 3 है, तब पुट करके तो दो ही मान निकाला जा सकता है ना, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे s माइनस 1 पुट करेंगे, एक बार s प्लस 1 पुट करेंगे, तो 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू मिल जाएगी, और तीसरी वैल्यू के लिए कोष्टक खोलना पड़ेगा, और दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करना पड़ेगा, 2-3 समीकरण मिलेंगे, उनमें जो वैल्यू मिल चुकी है उसको रख करके अवशेष वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो क्या करें 3s प्लस 5, यहाँ पे क्या करें, इसको समीकरण 3 में क्या रखें, समीकरण 3 में पहले क्या करें, s माइनस 1 बराबर 0 रखो, s माइनस 1 बराबर 0 या s बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो होगा 3 गुणे 1 प्लस 5 a इंटू 1 माइनस 1, तो ये होगा 0, अब b इंटू 1 प्लस 1, c इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 1 5, 5 3 8 हो गया ये, तो 2b, ठीक है, तो 8/2 बराबर b, तो b बराबर क्या आ गया 4, b बराबर क्या हो गया 4। अब हम b का मान कहाँ रखेंगे, अभी रखना नहीं है, अभी फिर एक टर्न पुट करना है, अभी पुनः समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो रखो, तो माइनस 1 जब रखोगे तो 3 गुणे माइनस 1 प्लस 5 a इंटू 0, b इंटू क्या होगा 0, और c इंटू क्या लिखोगे, c इंटू -1 का स्क्वायर, तो -3 5 से 3 निकला तो क्या आएगा 2, और ये -2 का स्क्वायर तो 4c, तो यहाँ पे 2/4 बराबर c, तो 1/2 बराबर c, c का मान 1/2 आ गया, c का मान 1/2, c का मान 1/2। अब क्या करोगे, c का मान, अभी कोष्टक खोलोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से ऊपर कुछ लाइन मिटाई जा सकती है कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 को कोष्टक खोलते हैं, तो देखो यहाँ पे 3s प्लस 5 है ना, तो इसको हम 0x² प्लस 3s प्लस 5 लिख सकते हैं,
ए यहाँ क्या लिख दोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बी एस प्लस बी, सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, कोष्टक खोल दिए, तो 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, बी एक्स प्लस बी, सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2cx प्लस सी। ठीक है, अब दोनों पक्षों से 0x स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5, ठीक है, a प्लस सी कॉमन एक्स स्क्वायर और b माइनस 2c कॉमन x है और a माइनस ए प्लस सी, ऐसे। अरे अभी और अचर पद है ना, माइनस ए और प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, और दोनों पक्षों से s के गुणांक, वैसे सर 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 से तुलना करते थे सर। हाँ, किससे तुलना कर लेते हैं, 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 से सर। ये जो क्वेश्चन रहेगा उससे ना तुलना करोगे। यहाँ 3s प्लस 5 है, वहाँ कुछ रहा होगा वे, उस बार मान लो आपका रहा होगा 1, तो 1 को लिखे रहे होंगे 0x स्क्वायर प्लस 0s प्लस 1। अब यहाँ तो 3s प्लस 5 है वो सब में उसी थोड़ा वही रहेगा। जिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो अंश में है उसके आधार पर चलोगे ना, स्क्वायर वाला पद भर नहीं है तो 0s स्क्वायर के बाकी तो उसी को लेना है। ठीक है, तो किसकी किसकी वैल्यू मिल चुकी है आपको, यहाँ पे b की वैल्यू 4 मिल गई है ना, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1/2। हाँ, तो ये क्या करते हैं, तुलना करते हैं दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर। इसका मतलब एस स्क्वायर का गुणांक ये है तो एस स्क्वायर का गुणांक ये है, ये एस की घात 1 का गुणांक है तो एस की घात 1 का गुणांक है, ये क्या है, एस की घात 0 का गुणांक कहलाएगा चरपद, और ये भी एस की घात 0 का गुणांक 5। तो दोनों पक्षों से s के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों से x के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5। ठीक है, तो ए के स्थान पे जो वैल्यू मिल चुकी है, रख नहीं मिली है ना, सी मिली है, तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, अब b अब माइनस 2 इंटू 1/2 बराबर 3, तो b इज इक्वल टू कट गया, तो 3 प्लस 1, तो b इज इक्वल टू 4। b की तो मिल गई सर, पहले से मिल चुकी थी, निकालने की जरूरत ही नहीं, एक वैल्यू की जरूरत थी ना। हाँ, अब सब वैल्यू आ गई, तो ए बी सी का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में, ए बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए बी सी का मान, ए बी व सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या होगा, 3s प्लस 5 बटे x माइनस 1 का स्क्वायर s प्लस 1, a के स्थान पे क्या लिख दें, माइनस 1/2 अपान s माइनस 1, b के स्थान पे क्या लिख दें, 4 बटे s माइनस 1 का स्क्वायर, c का मान क्या रख दें, c का मान 1/2 अपान s प्लस 1। इंटीग्रेशन बहुत सारे लोग देखते हैं मेरा, इंटीग्रेशन यूट्यूब में, अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि कंप्लीट सब कोई थोड़ी पढ़ाते हैं, बहुत लोग मिस कर देते हैं, सोचते हैं कि और कुछ डायरेक्ट हमसे जुड़ के पढ़ें लाइव क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों साइड के इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो होगा 3s प्लस 5 अपान x माइनस 1 x प्लस 1 और dx माइनस 1/2, इसको क्या लिखोगे, 1 अपान s माइनस 1 ds, 4 कॉमन, तो 1 अपान s माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2, और ये क्या होगा
1/s+1 IADS। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, इसको i मान लेते हैं, यही ना i है। अब यहाँ पे क्या है, -1/2 log लिख दोगे s-1। अब जानते हैं यहाँ गलती ना कर देना, log s-1 का स्क्वायर ना कर देना। इसको क्या करोगे, 4 ऊपर ले जाओगे तो s-1 की पावर -2 dx 1/2 log ऑफ क्या होगा s+1 और प्लस c। ठीक है, अब क्या करें, i इज इक्वल टू -1/2 ये log s-1 ये 4 s-1 की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 और 1/2 log ऑफ x+1 प्लस c। यहाँ ध्यान रखना s-1 की पावर 2 -2 + 1 अपान -2 + 1, फिर s का गुणांक का भाग भी होता है, लेकिन s का गुणांक संयोग से 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 2x होता तो 2 का भाग देना पड़ता। ठीक है ना, आगे वाले क्वेश्चनों के लिए ध्यान रखना। हम अगर कहोगे कि हाँ भाग आप नहीं दिए थे तो हम नहीं दिए, तो पता चला कि उसमें 2s था तब भी आप भाग नहीं दिए, पर s के गुणांक का भाग अवश्य देते हैं समाकलन करने के बाद। या कि नहीं करना चाहते तो 2s-1 को t मानना पड़ेगा, या कि s-1 को t मानना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -1/2 ये log ऑफ s-1। यहाँ भी भाग होगा, यदि मान लो 2s-1 होता ना तो /2 भी हम करते। अब यहाँ s के गुणांक तो 1 है, तो /1 करने से कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है ना, वही रहेगा, दूसरा तो अलग डिफरेंस आंसर तो आएगा नहीं, हम 1 का भाग भी देंगे तो यही आने वाला है। ठीक है, तो -2 और 1 मिल के क्या हो गया -1, तो यहाँ पे -4 लिख देते हैं। ये क्या होगा, -1 तो 1/s-1, s-1 की पावर -1 ना, नीचे ले गए। ठीक है, ये क्या होगा 1/2 log ऑफ s+1 और प्लस c ऐसे। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू -1/2 ये log ऑफ s-1 और 4/s-1 प्लस 1/2 log ऑफ क्या होगा s+1 और प्लस c। ये आंसर ये तो लिख लिए इतना, लिखो इसको जल्दी से। थोड़ा सा फोन लगाना है।